माफ कीजिएगा, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ पाई, इसलिए फिर से एक बार आप लोगों के साथ जुड़ना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि क्लस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी के इस वक्त हम लोग बाहर हैं और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के अगर हम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आरोप है कि बिना सिलेबस कंप्लीट करवाए ही इन लोगों के एग्जाम लिए जा रहे हैं। आखिरकार जरूर बातचीत करेंगे, क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं सीधा रखेंगे। मानिक फिलहाल हमारे साथ है। मानिक, बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं पहले तो वो जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है ना, ये 2017 से बनी है। इसका यही एक्सपीरियंस रहा है कि इसने बच्चों को खज्जल करना होता है, ठीक है। अब क्या है कि हमने 3 से 4 बार वाइस चांसलर साहब को मेमोरेंडम दिया, हमें बोला कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। लेकिन जो ये 6 महीने का सेमेस्टर जो है वो 3 महीने में खत्म करना चाहते हैं हम। लेकिन इन्होंने मेमोरेंडम का हमें जवाब नहीं दिया, इसलिए आज मजबूरी में आकर के विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी प्रदर्शन इसलिए हो रहा है और आप देख रहे हैं कि 1-1.5 घंटे से प्रदर्शन चल रहा है और वीसी साहब से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया कि आप ऊपर आओ, 2-3 बच्चों से बात कर लेते हैं। जैसे ही इनको पता चला कि प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, ये पीछे से अपनी सिक्योरिटी के साथ निकल गए, ठीक है। और हम इनको इतना भी बता देना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहा है, और अगर आज कोई डिसीजन नहीं आता है तो कल यही विद्यार्थी आपको मेन रोड के ऊपर दिखेंगे और डीसी साहब को मेन रोड के ऊपर आकर के विद्यार्थियों का बात सुननी पड़ेगी। और अगर फिर भी डिसीजन नहीं आता है तो हम सेक्रेटरीट के बाहर भी बैठेंगे और दिल्ली तक भी जाएंगे, लेकिन अपना जो डिसीजन है वो लेकर रहेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं आखिरकार छात्रों क्या कुछ कहना है, कुछ युवतियां भी इनसे बात करेंगे। आपको पढ़ना चाहिए, उसके बजाय आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ है? देखिए, 10 दिन में अगर आपको एक बुक पढ़ने के लिए दे जाए, आप पढ़ लोगे 10 दिन में। 10 दिन में 4 बुकें पढ़नी है, 4 बुकों के 700 पेज है। 10 बुकों के 700 पेज है। वो हमसे तो पढ़ी नहीं जाती, हमारा दिमाग है, रोबोट तो है नहीं है, रोबोटिक मशीन तो है नहीं कि हम 10 दिन में पढ़ लेंगे। इन्होंने 10 दिन में इन्होंने 3 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाया। सेम कितने महीने का होता है? 6 महीने का। 6 महीने को छोड़ के इन्होंने 3 महीने में हमारा सेम कंप्लीट करवाया। उसके साथ साथ छुट्टियां आई बीच में, छुट्टियों के साथ साथ बड़ी सारी चीजें हुई जिसके कारण हमारे जो हुए हैं, हम चाहते हैं पेपर हमारे एक्सटेंड हो। नहीं, अभी 28 तारीख को कह रहे हैं कि एग्जाम आप लोगों के लिए जाएंगे, आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने अभी कॉलेज का स्टाफ यहाँ पर आया, अभी बीसी साहब शायद यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ भी बात होगी हमारी? अभी क्या कहते हैं बीसी साहब? अवसर पर ये चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो आगे एक्सटेंड होने चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बीसी साहब जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कुछ बातचीत अब छात्रों के साथ यहाँ पर करते हैं वो फिलहाल हम आपको लगातार जरूर सुनाएंगे। लेकिन सुबह से ही अगर हम बात करें तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो है वो सुबह से छात्र जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलहाल जो बीसी साहब हैं या फिर उनके साथ अदर जो स्टाफ है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचा है और बातचीत हम आप लोगों को जरूर सुनाएंगे। क्या कोई हल निकलता है या नहीं वो फिलहाल जरूर हम आपको लगातार सुनाएंगे। और फिलहाल ये पूरी बातचीत इस वक्त आप देख सकते हैं, उनके बच्चे साफ तौर पर कह रहे हैं कि एग्जाम एक्सटेंड होने चाहिए, तो ये जरूर सुनिए। ऐसा है कि अभी डीसी साहब हायर एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग है, उन्होंने 4 बजे आना है। हमने सब प्रिंसिपल से बात की है, आप अपनी अपनी डिमांड जो है अपने प्रिंसिपल के साथ दे दो। शाम को 4 बजे प्रिंसिपल की मीटिंग बुलाई है, उसमें हम डिसीजन करेंगे क्या करना है, प्रिंसिपल का क्या फीडबैक आता है उसमें देखेंगे। सर वो डिमांड एक बार सुनो सर, आप बोलो, कोई बात नहीं। इस टाइम सभी कॉलेज से प्रिंसिपल बुलाए हैं 4 बजे। डीसी साहब अभी हायर काउंसिल की मीटिंग में है, वो 4 बजे खत्म होनी है, फिर प्रिंसिपल 4 बजे बुलाइए मीटिंग। आप अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके उनको राइटिंग में देना, जो देना दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब यहाँ खड़े हैं, प्रिंसिपल इधर भी हैं, मैडम गांधीनगर को भी बुला लिया हमने, सारे प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल जो फीडबैक देंगे तो देखेंगे शाम को बीसी साहब के साथ बैठ के होना ना डिसीजन, जो 4 बजे तक का टाइम दीजिए। देखिए सर, एक आप सुनेंगे। सेमेस्टर 1 की तो अभी डेट शीट नहीं आई है, उसका तो कोई इशू ही नहीं। सेमेस्टर 1 का बच्चा भी नहीं है। 3rd and 5th सेमेस्टर की आपकी डेट शीट आई है, जिसका आपको ये है कि हमें कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन आगे किया जाए। यही डिमांड है ना? आप ऐसे करो कि जिस कॉलेज को भी आप बिलोंग करते हो, आप राइटिंग में प्रिंसिपल को लिख के दे दो। आपके साथ मीटिंग भी कर लेंगे कॉलेजेस में जाके। एक मिनट सर को बोल दो, फिर मैं पूछूंगा सर। आपके साथ एक मीटिंग कर लेंगे,
जो आपका व्यू पॉइंट होगा वो हम जहाँ पे जो मीटिंग होनी है हमारी एक मिनट सर की बात सुनो ना, बात सुनो हमारे जो अल्टीमेट अथॉरिटी हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हैं, शाम को 4 बजे उन्होंने वो हायर काउंसिल की हायर एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग चल रही है, वो वहाँ पे बिजी है, वो 4 बजे आ रहे हैं। उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि 4 बजे सभी प्रिंसिपल्स आएंगे मीटिंग के लिए, वहीं उसी मीटिंग में डिसीजन होगा और जो भी डिसीजन होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। अब आप में से किसी ने बोलना है, कोई एक बच्चा बोल सभी सर भाइयों के सामने ही बोलूंगा। जब कंट्रोलर सर को हमने मेमोरेंडम दिया था, सभी प्रिंसिपल के कॉलेजेस के प्रिंसिपल को भी एक मेमोरेंडम आया था जिसमें लिखा था कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपका फीडबैक पता नहीं क्या गया, हमें नहीं पता। कल भी उसके लिए हमने बातचीत की, पर उधर भी सेम सर, बात करने के बाद मेमोरेंडम देने के बाद भी रिवाइज डेट शीट आती है तो वो सेम है। रिवाइज डेट शीट कंट्रोलर साहब यहीं पे हैं, क्या कोई रिवाइज डेट शीट आई है अभी? सर हर जगह रिवाइज डेट शीट में सिर्फ क्लैश है, जो क्लैश वो कहीं पे पेपर क्लैश था उसको रिमूव करने के लिए है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो जो पेपर पूरे नेट में आ गया। बच्चे रिपोर्ट हुए क्लैशेस उनको सुन लो ना। हम ये बात बोलना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स ने भी इधर किया है, आपने ग्राउंड रिपोर्ट लेकर सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। जेन्युइन रिपोर्ट जो है वो लेकर सर उसके आधार पे डिसाइड होना चाहिए कि हमारे पेपर कितनी देर को और किसके लिए भरना। और सर हमें रिजल्ट भी आज ही चाहिए। एक मिनट चुप करो भाई, आवाज नीचे एक मिनट सारे, एक मिनट रुको। आज चाहे हमें शाम तक यहाँ वेट करना पड़े जवाब का, मगर आज के आज हम सभी यहाँ से जवाब लेके ही जाएंगे। चुप चुप। जेन्युइन होना चाहिए, हमें कोई समस्या नहीं है, एग्जाम देने के लिए तैयार है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कुर्बानी देकर 4th सेम के पेपर दिए। हमारा इतनी सी मांग है, सिलेबस कंप्लीट हो तो एग्जाम ले लो, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं तो एग्जाम नहीं। सर सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है इस हिसाब से। सर एक दिन में अंतिम ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी जाती है और बोला जाता है आपका एक यूनिट खत्म। सर वो अगर सुनो भाई, अगर अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस रिपोर्ट जाएगी सर वो भी गलत है। एक दिन में एक यूनिट का एक पीडीएफ भेजा जाता है ग्रुप में, आपका बोला जाता है आपका एक यूनिट और एक प्रोफेसर पे इतना प्रेशर जिन्होंने तीसरा, चौथा और 5वां यूनिट जो है इकट्ठा स्टार्ट कर दिया। सर आप एक दिन 3rd क्लास, एक दिन 4th की क्लास और एक दिन 5th की क्लास। सैटरडे को लगाई जाती है, 12 दिन में सर 2 ही सैटरडे आ रहे हैं। चुप करो चुप करो चुप करो, एक मिनट चुप रहना। दो मिनट रुक जाओ, चुप रहो यार। बोलो यार, बोलो। नीचे चलो। जब तक बात चल रही है तब तक मेरा कोई भाई बात नहीं करेगा। सर बोलिए। सर बता रहे हैं हम, अब नया प्रॉपर चलाया जा रहा है। 3rd, 5th और 6th, 3rd, 4th और 5th चैप्टर है, वो साथ में चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक दिन 3rd चैप्टर का एक वो चलता है, एक दिन 4th का और एक 5th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सर ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये चीज रिपीट हो रही है, लास्ट टाइम भी यही रीजंस थे, ठीक है।
ये कहते हैं, हमेशा एक चीज आती है कि आपका जो सिलेबस है, अगर टाइम पे एग्जाम नहीं लिए गए तो आपकी जो डिग्रीज हैं वो लेट होंगी। सर मैं एक ही हर एक क्लस्टर के बंदे से ये चीज पूछना चाहूंगा, रिस्पेक्टेड सर से ये चीज पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चों की सप्लियां आती हैं, डिग्री एंड में भी उन्हें लेट ही मिलती है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में वो जाए, उनको एडमिशन नहीं मिलती है, तो सर आप एग्जाम हमेशा जल्दी करवा के। और एक चीज और सर, अगर बच्चों की इतनी ही टेंशन होती है ना हर बार, तो सर ये चीज स्टार्टिंग से जब सेमेस्टर शुरू होता है तब से क्लासेस शुरू क्यों नहीं ली जाती डबल डबल? तब से कैलेंडर क्यों नहीं आता कि सर ये पॉइंट हमारा नहीं है, हम जा जाके क्लासों में टीचरों से भी बात की है। 3rd और 5th वाले दोनों से। सर हमें चाहिए कि जनवरी के बाद पेपर ले लीजिए, बेशक ले लीजिए, हाँ फरवरी में पेपर ले लीजिए सर, वो नेक्स्ट वाले बात। सर अगर मेरी बात अगर हम यही फेल हो जाएंगे तो आगे फिर हमारा साथ मिल जाएगा ना, फरवरी के बाद जब वर्दी ले ली 6 महीने के बाद अगस्त में। सर मेरी बात सुनो ना, अगर हम अभी फेल हो गए तो फिर पूरा साल बीत जाएगा ना हमारा, अगर अभी फेल हो गए फिर साल बीत जाएगा। चलो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आप मौजूद हो, वाइस चांसलर यहाँ नहीं है, प्रिंसिपल्स यहाँ पे है। आप बताओ आपको क्या चाहिए, ये बताएंगे, ये क्या कर सकते हैं? सर आज इनके कहने पे जैसे कि इन्होंने मीटिंग बिठाई है, इन्होंने 3-4 बार पहले भी बिठा चुके हैं, पर इसी चीज का वेट कर रहे थे। चलो हो गया, ठीक है, आज मीटिंग करें, आज हम खत्म ही कर रहे हैं इस टाइम पे प्रोटेस्ट, ठीक है। आज इनको समय दिया है, कल हम जवाब लेने आएंगे। अगर हमारे में पॉजिटिव जवाब नहीं हुआ, अगर ये आज 200 बच्चा देख रहे हैं तो फिर कल 2000 आते टाइम नहीं लगेगा। क्या चाहिए डिमांड? सर हमारी डिमांड बस ये है, देखो बेटा, आप पता क्या अपने अपने प्रिंसिपल को राइटिंग में दो। सर कितनी 3 मार्क दे चुके हैं। सुनो ना बात, सुनो यार, क्या सुनो यार बात। हमारी डिमांड बस ये है कि हमारा जो सिलेबस है, बच्चों को प्रेशराइज हर बार नहीं किया जाए। ये अगर इनको बच्चों का इतना ही ख्याल है, हमारी डिग्रीज का इतना ख्याल है, तो जब सेमेस्टर शुरू होते हैं तब से हर चीज शुरू हो, तब से सर ये ट्रांसफर्स हुई, हॉलीडेज आए। मैं आपको ये भी बताऊंगा, 2.5 महीने का जो अभी तक टाइम पीरियड चला है ना, उसमें सिर्फ 30 दिन जो है वो वर्किंग क्लासेस लगी हैं। अभी सिर्फ के सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हैं एग्जाम्स को। अगर इनसे अभी तक 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आने वाले 15 दिन में ये कैसे कर पाएंगे? मैं ओपनली यहाँ खड़े होकर ये चीज पूछना चाहता हूँ। एक्सेप्टेड। आप मुझे बताओ ना, आज आप ये डिमांड कर रहे हो, सारे बच्चे आ गए हो, अब फाइनल क्या आप मतलब आप क्या चाहते हो? सर हमारी ये सर डेट शीट से ये चीज चाहते हैं कि पहले तो बच्चों को प्रेशराइज करना छोड़ो, और डेट शीट्स और अपना जो ईयरली टाइम पीरियड है उसको इस हिसाब से बैलेंस करे। अपनी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है कि ना बच्चों पर प्रेशर पड़े ना टीचर्स पे पड़े। और हमारी अभी इस टाइम पे ये मांग है, जो हमारे पेपर्स हैं उनको जितना एक्सटेंशन हो सकता है बच्चों को थोड़ी ना थोड़ी रिहायत दी जाए। हम अपने कॉलेजेस को रिप्रेजेंट, कितना एयर एंड पे है, 3 महीने का एक्सटेंशन तो आपको नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा सर दोनों में से एक काम कर दे, या तो हमारे जो चैप्टर्स हैं जो नहीं हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दे, या तो हमारा सिलेबस कंप्लीट करा के एग्जाम से लेने बात कर। अभी कितना अभी सर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50%, 50 लगा लो आप अप्रोक्सीमेटली। सर को बोले दो। मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर, हमने बच्चों को बोला, प्रिंसिपल को हमने बोल दिया है 4 बजे प्रिंसिपल साहब की मीटिंग रखी है वीसी साहब ने। बच्चे का जो भी फीडबैक है प्रिंसिपल के साथ सबमिट करें और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा और जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। भैया अभी बच्चे कह रहे हैं इस प्रकार से कि हम यही चीज चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है में पॉजिटिव वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्या फीडबैक आता है, हम अपने कुछ नहीं कर सकते। आप बच्चों के साथ हैं, प्रिंसिपल क्या फीडबैक आता है दोनों रियलिटी देख के डिसीजन लिया जाएगा। तो बच्चे प्रिंसिपल को लिख के दें, प्रिंसिपल जो डिसीजन आएंगे लेके फिर देखेंगे क्या होता है। अभी क्या बच्चे आपकी बात मानने को तैयार हैं? अभी मैं देखिए अब बच्चों को टाइम तो देना पड़ेगा ना, मीटिंग तक टाइम देना पड़ेगा ना बच्चों को। मीटिंग के बाद क्या होता है विस्तार के साथ वो वही बता पाएंगे। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल देख सकते हैं अभी जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे फिलहाल हमने बातचीत जरूर की और आखिरकार यही कहा कि बीसी साहब जो फैसला लेंगे वही मंजूर होगा। और फिलहाल यहाँ पर अभी ये देखिए आप सभी इस वक्त जो है वो अंदर जाते हुए, और अभी शायद एक बार फिर से हल्ला जो है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये देखिए फिलहाल अभी
गेट को यहाँ पर बंद किया जा रहा है और छात्र जो है वो अंदर जाने की अंदर कोशिश जो है वो ज़रूर कर रहे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी यहाँ पर ज़रूर है यूनिवर्सिटी की, और फिलहाल ये पूरी बातचीत इस वक्त हम आपको ज़रूर सुना रहे थे। आखिरकार पूरी बातचीत हम लोगों ने आपको ज़रूर सुनाई। अब आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर लिए जा रहे हैं। बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि एक्सटेंड जो है वो